अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पेल्विस एंड पेरिनियम की कुछ ऐसी बातें, पेल्विस एंड पेरिनियम एनाटॉमी की कुछ ऐसी बातें जो कि आपको अपनी फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। वाइवा, ऑस्पी, बीसीक्यूज, एसीक्यूज, हर बात के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको फिंगर टिप्स पे याद होंगी तो आप बहुत जल्दी अपने बीसीक्यूज सॉल्व कर पाएंगे और वाइवा में भी अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मसल्स अटैच्ड ऑन पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडी पे कौन कौन से मसल्स अटैच होते हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी सवाल है, ये आपको याद होना चाहिए। इसकी साउंड नॉलेज आपको बहुत सारे क्लिनिकल केसेस सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, नंबर 1 एक्सटर्नल एनल एक्सपेंटर, जिसका सुपरफिशियल पार्ट। बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक सुपरफिशियल पार्ट, डीप पार्ट एंड सबक्यूटेनियस पार्ट। इसका सुपरफिशियल पार्ट जो है ना, उसकी बोन्स के साथ अटैचमेंट होती है, आगे कॉक्सिक्स से पोस्टीरियरली कॉक्सिक्स से, एंटीरियरली प्यूबिस से। तो ये पार्ट जो है ये पेरिनियल बॉडी पे भी अटैच होता है। ठीक है, देन हमारे पास है बल्बोस्पोंजियोसिस मसल, थर्ड सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल एंड फोर्थ डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। उसके साथ ये थोड़े थोड़े फाइबर्स हैं, इंटीरियर फाइबर्स ऑफ लेवेटर एंड फाइबर्स फ्रॉम यूरिनरी स्फिंक्टर। अब ये मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, इसमें से कुछ ये दो शो नहीं हो रहे हैं डायग्राम में, बाकी दो शो हो रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी ये वाली जो है ना, ये पेरिनियल बॉडी है। पेरिनियल बॉडी पे आके अटैच हो रहा है सबसे साथ में जो है ना, ये वाला, ये सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल ये जो है हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये अटैच हो रहा है पेरिनियल बॉडी पे। बल्बोस्पोंजियोसिस मसल ये भी अटैच हो रहा है पेरिनियल बॉडी पे। ठीक है, बाकी डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल और एंटीरियर फाइबर्स ऑफ लेवेटर एनाई और फाइबर्स फ्रॉम यूरिनरी स्फिंक्टर, ये इस डायग्राम में शो नहीं हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब कंटेंट्स देखते हैं। कंटेंट्स ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच इन मेल। देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये फजूल बातें क्यों बता रही हूँ। बेसिकली ये फजूल नहीं है, अभी लास्ट टाइम स्टडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लास्ट टाइम पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये सारी बातें मैंने निकाल के लिखी है ना, ये नोट्स बनाए मैंने, आप लास्ट टाइम पे इसको पूरी बुक पढ़कर ये बातें निकालेंगे। इससे अच्छा है कि आप टाइम सेव करें और मेरी वीडियो देखें, तो आपको जल्दी से ये सारी बातें कवर होंगी। ठीक है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में सिर्फ वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रूट ऑफ पेनिस और उसके मसल्स जो उसको कवर कर रहे होते हैं उससे अराइज होते हैं। ठीक है, दो मसल्स हैं, एक बल्बोस्पोंजियोसिस और सेकंड है इचियो कैवर्नोसिस मसल। ये दो मसल्स हैं, ये कंटेंट है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच का। ठीक है, ये बात याद रखें। अब डीप पेरिनियल पाउच देखते हैं। डीप पेरिनियल पाउच के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं। मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, स्फिंक्टर यूरेथ्री, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, इंटरनल पुडेंडल वेसल्स एंड ब्रांचेस। इंटरनल पुडेंडल वेसल्स और ब्रांचेस डीप पेरिनियल पाउच का जो है पार्ट है। अगर बात की जाए इचियो रेक्टल फोसा का, तो फिर वहाँ पे इंफीरियर रेक्टल वेसल्स होंगी। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए याद रखा जाए। फिर है डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ कंटेंट्स ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच इन फीमेल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो कि रूट ऑफ क्लिटोरिस एंड मसल्स जो उसको कवर कर रहे होते हैं उन पे कंप्राइज ऑफ करते हैं। सुपरफिशियल की बात करें फिर डीप की बात करेंगे। इसमें भी सेम लाइक मेल बल्बोस्पोंजियोसिस और इचियो कैवर्नोसिस, ये दोनों मसल्स जो हैं वो सेम है। देन हमारे पास एक और ये है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। अब ये जो सारे तीनों मसल्स हैं ये इनको कौन सप्लाई कर रहे हैं, पेरिनियल ब्रांच ऑफ पुडेंडल नर्व। थिंग्स नीड टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ डीप पेरिनियल पाउच फीमेल में, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा, पार्ट्स ऑफ वजाइना, स्फिंक्टर यूरेथ्री। ठीक है, स्फिंक्टर यूरेथ्री को दो स्ट्रक्चर्स पेयर करते हैं, यूरेथ्रा एंड वजाइना। डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, इंटरनल पुडेंडल वेसल्स एंड ब्रांचेस एंड डॉर्सल नर्व ऑफ क्लिटोरिस। ठीक है, आप अगर इसको रिलेट करके याद करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा और याद रहेगा भी, रिट्रेन रहेगा याद करने के साथ साथ। ठीक है, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इट विल बी वर्थ हेल्पिंग टू यू। ठीक है, नेक्स्ट। अब वुल्वा को कौन कौन से स्ट्रक्चर पे कंप्राइज ऑफ करता है। ठीक है, ये कलेक्टिव टर्म फॉर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, लेबियो मेजोरा, लेबियो माइनोरा, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल, वेस्टिबुलर बल्ब, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक है, और इसकी एपिथेलियम जो है
वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि BCQs वाइवा में पूछी जाती हैं। और अगर कोई क्लिनिकल केस आप सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आपको ये बातें पता होंगी तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। कंटेंट्स ऑफ डीप पेरिनियल स्पेस। डीप पेरिनियल स्पेस के जो कंटेंट्स हैं वो हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड जिसको भी हम कहते हैं, ठीक है। ये डीप पेरिनियल स्पेस की बात हो रही है, ठीक है। देन हमारे पास है कंटेंट्स ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। देखें सुपरफिशियल डीप पेरिनियल पाउच है हमारे पास, डीप पेरिनियल पाउच है, डीप पेरिनियल स्पेस है, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है, ठीक है। अब इसके कंटेंट जो हैं वो है क्रस ऑफ पेनिस, देन बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, स्पॉन्जी यूरेथ्रा, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। ये इसके कंटेंट्स हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप इसको याद करिए। देन ये देखिए, ये प्रोस्टेट के कुछ ऐसे लोब्स के बारे में मैंने लिखा है जो कि BCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिडल लॉब ऑफ प्रोस्टेट जो है ना, अगर आपके BCQ या क्लिनिकल केस में वो दे रहा है बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी लिखा हुआ है, तो बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉन लोब है ना, जो सबसे ज़्यादा हाइपरट्रॉफी होती है वो है मिडल लॉब ऑफ प्रोस्टेट, तो आपने इसी को ही टिक करना है। देन हमारे पास है, अगर क्लिनिकल केस में वो आपको कह रहा है कार्सिनोमेटस ट्रांसफॉर्मेशन है, कार्सिनोमा है प्रोस्टेट का, तो फिर उसमें इन्वॉल्व हमारे पास पोस्टीरियर लोब ऑफ प्रोस्टेट होता है, जहाँ पर ग्लैंडुलर टिश्यू बहुत कम होते हैं। लेटरल और एंटीरियर जो है ना, वो वहाँ पर उनके पास ग्लैंडुलर टिश्यू ज़्यादा होते हैं। मिडिल लोब ऑफ प्रोस्टेट जो है ना, इसकी बात एक और ये कि बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जब हाइपरट्रॉफी होगी उसके सेल्स जो है वहाँ पे सेल मास जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगा, तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी। तो ये भी इसका एक साउंड फीचर है। देन यूरोजेनाइटल डायफ्राम जो है वो कंप्राइज करता है स्फिंक्टर यूरेथ्री एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, ठीक है, ये इससे साथ अटैच है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पिंग होगी और आप इससे अपने एग्ज़ाम में कुछ हेल्पफुल पाएंगे, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप। अल्लाह हाफिज़।